पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड अंबेडकर नगर के अग्निकांड में बहुतों के अरमान जलकर हो गए खाक। सरकार के प्रति पीड़ितों में भारी आक्रोश। मैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 13 मार्च 2023 के लगभग शाम 4 बजे मलाडपुर अप्पापाड़ा अंबेडकर नगर में भीषण आग लगी, जिसमें इस अग्निकांड में बहुत से लोगों के बेटी की शादी तो किसी के माता पिता का ऑपरेशन, जायसवाल के बेटे का ऑपरेशन और परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के अरमान जलकर खाक हो गए। उसी दिन से लगातार मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम पीड़ित लोगों की दुख भरी दास्तान और उनकी पीड़ा महाराष्ट्र की सरकार के अलावा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है, मगर सरकार की निष्क्रियता के चलते सरकार के प्रति पीड़ित लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की काली कारतूत की जानकारी देते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करने और सीआईडी से जांच करने की मांग की है। गौरतलब है कि इस भीषण अग्निकांड में कई हजार झोपड़े जलकर खाक हो गए, एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, जिसको देखकर सुनकर लोगों का कलेजा कांप गया, जिसकी वजह से कई लोग यथाशक्ति खाना पानी कपड़ा अनाज इत्यादि सामग्री को देकर मदद करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ पार्टी के नेता घटना स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए, फोटो खींचे और फोटो खिंचवाए और चले गए, मगर उनकी तरफ से पीड़ित लोगों को कोई मदद नहीं मिली। भला हो सामाजिक संस्थाओं का, जिन्होंने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा तरह तरह का मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर अंबेडकर नगर अग्निकांड में पीड़ित लोगों के अलावा शिवसेना एकनाथ शिंदे गट के स्थानीय नेता वैभव भरटकर ने क्या कुछ कहा। ऐसे संकट के घड़ी में मलाडपुर अंबेडकर नगर में लगभग 5000 से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए और आज 13 तारीख से जब से आग लगी है, मगर आज भी आग की धधक कम नहीं हुई है। देखिए, मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दिखाइए, ये गैस सिलेंडर है, आज भी गैस सिलेंडर लीकेज है, मगर यहाँ के स्थानीय लोग शासन और प्रशासन को फोन कर रहे हैं, मगर फायर ब्रिगेड ये बोलता है जब आग लगेगी तो मैं यहाँ पे गैस का बाटला लेने के लिए आऊंगा, और प्रशासन के लोगों ने मेरा ये काम नहीं है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, फायर ब्रिगेड के कर्मियों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बम ब्लास्ट होगा, लोग मरेंगे, तब क्या आप इस पे कार्रवाई करेंगे क्या? आइए हम जानते हैं जिसके घर में, जैसे जायसवाल के घर में अभी देखिए गैस का बास अभी भी आ रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने शासन और प्रशासन के साथ में क्या बात किया, उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ जायसवाल जी, आपने बात किया प्रशासन से, तो किसको फोन किया, उन्होंने क्या कहा? अभी मैंने और मेरे भाई ने बात किया पुलिस वाले ने क्या बोला, हमारा काम नहीं है। फायर ब्रिगेड वाला क्या बोलता है, जब आग लगेगा तो हम आएंगे बुझाने के लिए। भारत गैस वाले के बंदे को बोला, वो बोलता है लिक्विड बास आएगा, अब कुछ नहीं कर सकते बोले। अभी तो क्या आपने कहा नहीं कि गैस का बाटला आप यहाँ से उठा के ले जाइए यहाँ, ताकि यहाँ पे विस्फोट ना हो सके? यहाँ लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना यहाँ पे पंचनामा हो रहा है, पंचनामा के समय में ऐसी स्थिति में अगर गैस फटता है, अगर लोगों की मौत हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब आपने सवाल किया क्या? उन लोग जवाब ही नहीं, आगे क्या बात कर रहे, हम जवाब देना चाहिए ना। अभी हम सामने बोल रहे बाटला वहाँ सारा दो लोगों को। हाँ, क्या कुछ करना चाहता है बच्चे? आप लोग को ये सब चीजें बताई गई है, परंतु वो सब आग मूल के देख रहे हैं, कोई आके यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। जो स्थानीय लोग हैं ऐसे ही मर रहे हैं, जिनकी जो प्रॉब्लम है कोई किसी को यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, यहाँ के नगर सेवक, आमदार, खासदार सब कोई नहीं, नगर सेवक बीएमसी कोई भी काम नहीं कर रही है। जो यहाँ की एनजीओ जो लोकल पब्लिक बट एक्चुअल में जिनको सपोर्ट करना चाहिए, जिनको आगे रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, जिनके वजह से वोट मिलता है, जिनकी वजह से उनकी सत्ता है, वो पॉलिटिक्स में बने, लेकिन
लेकिन वो लोग कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जाके नगर सेवक यहाँ के विधायक लोग खड़े हैं। ये गैस बाटला फूटने के बाद में ये लोग बोलेंगे आएंगे, अभी सब लोग खड़े हो गए, सब लोग अपना अपना घर पे सब रह गए, तभी ये लोग नहीं मदद कर रहे। गैस बाटला फूटेगा जब आएंगे क्या, मरने के बाद में आएंगे क्या? मैयत उठाने के लिए, मैयत उठाने के लिए। नहीं आप क्या आपका घर बगल में है, आप क्या कहना चाहती हैं? वही तो हम लोग जल के मर जाएगा। अभी तो अपना जान बचाया, संपत्ति चला, अभी हम लोग जल के मरेगा तो मैयत उठाने के लिए तो लोग आओ ना, आओ मैयत अभी तो हम लोग का संपत्ति जल गई, अभी तो हम लोग के पहनने के बस्तर नहीं रह गया, अभी हम लोग का जान बचा तो लोग जान लेने के लिए फेर पड़ गया है, अभी तो लोग जान नहीं लेगा। ताई क्या कहना चाहती है आप? लोग को इतना 3 दिन से तरपा, अभी हम लोग का जान ले लो तो लोग और क्या चाहिए? अभी कोई नहीं आया, हम लोग मर जाएगा, हम लोग को भूल जाएगा सब। वोटिंग लेने के लिए आएगा बराबर है, तुम ये लोग आके लोग मतलब लोग है वोटिंग लेने ये लोग फिर भी जल रहे तो उसको लेके जाने में ये लोग को ताकत नहीं है, फिर ये लोग होएगा तो पूरा होएगा, नहीं होएगा तो कुछ नहीं। क्यों आने का फिर नहीं आप अगर ऐसी कोई घटना घटी उसका जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं? 3 दिन हो गया। मानते यहाँ के प्रशासन को मानते हैं, यहाँ के नगर सेवक को मानते हैं, नगर सेवक किधर आया इधर? अभी तक नहीं आया। हम लोग के घर में मोरी रहल है, नहाने के लिए रहल है, हम लोग टॉयलेट करते थे मोरी में। अभी जब मोरी जल गया, घर जल गया तो हम 3 दिन से हम लोग टॉयलेट किधर जाऊँ? तू लोग खड़ा रहे बीच में, हम लोग टॉयलेट करूँ, यही करना। एक गाड़ी नहीं भेज सकता कोई आमदार खासदार यहाँ पे जब से आप 3 दिन से ऐसी घटना हुई तब से कोई गाड़ी आई कोई नहीं आया, कोई नहीं। हम लोग 3 जन खड़ा होता तो एक जन टॉयलेट कर दिए बैठ के, कैसा हम लोग रहेगा इधर बोलो? अभी हम लोग मर ही जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं हम लोग मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई गाड़ी ऐसा बीएमसी ने नहीं भेजा है, वन विभाग ने ऐसा कुछ नहीं भेजा है? देख लो, तू ही देख लो, आँख से देख लो, कुछ नहीं आया है। हम लोग अभी ना 2-4 बाटला और लाके इधर डाल दो, हम लोग मर जाएगा, अच्छा रहेगा। अभी हम लोग मरने पर तैयार हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे हाईवे पर लौट जाएगा, अपना जान दे देगा उधर चलन के पास, अच्छा हो जाएगा। जब अभी हम लोग जान दे देगा, हम लोग ऊपी जाएगा नहीं अपने, इधर ही जान देगा, इधर ही बनाया है, इधर ही मर गई जाएगा, अच्छा रहेगा। मगर सरकार के तरफ से आपको पानी या शौचालय या लाइट की सब सरकार ने नहीं दी, यहाँ की सरकार ने अच्छा एनजीओ आपकी मदद कर रही है, वो बहुत मेहनत की बेचारी। अच्छा अभी हम लोग सब एनजीओ कितने चाहते हैं, एनजीओ सब मदद करे, दवाई है, सब कुछ है। घर बदले घर दे, हम लोग का कितना हम लोग को घर चाहिए, शौचालय चाहिए। 3 जन खड़ा होता तो एक जन टॉयलेट करते सामने कैसा बैठेगा, कैसा रहेगा? खुद से हम तैयार हैं। तुम लोग लेडीज है ना, तुम लोग तो समझो ना, अभी हम लोग का कुछ नहीं जाए, हम लोग मरने को तैयार हो गया। लेकिन हम लोग छप्पर बना के रह रहे, ये बाटला उठाना जरूरी है वो लोग का। अभी ये बाटला फूटेगा तो सब लोग मर जाएंगे। और लाके डाल दो इधर 2-4-5 प्लस बाटला, हम लोग मर जाएगा। हाँ, हम लोग मरेगा अभी, हम मर जाते हैं। पुलिस से बात मरना चाहते हैं। अभी आप पुलिस से बात करो, अभी तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी गैस का बाटला नहीं हटाया गया, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? आजा बोल रहे जब यहाँ फटेगा आग लगेगा तो हम आएंगे। अभी आप अभी पुलिस के पास गए थे? लेकिन वहाँ कोई नहीं आया, सब बोला हम लोग का काम नहीं, हम लोग हमारा काम नहीं होता। कुछ होगा तो हम लोग आएंगे। मरने के बाद में आएगा पुलिस। मगर ये नहीं, अगर ऐसा है तो सवाल तो कर सकते हो सर, आप सूचना दे सकते हो। काका आप पीछे बताइए, आप आए बुजुर्ग है, आप छुप के क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों नहीं आप बताइए, क्या ये जो कुछ हो रहा है क्या सही बात है? क्या जो बात है इसको हटाना चाहिए ना, जो बात है प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या कमी है, क्या बात है, इसको देखना चाहिए। अभी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नेता जितने हैं से लेके ये 4थी बार बाटला ब्लास्ट हुआ है। छठी बार बाटला ब्लास्ट हुआ है। यहाँ तक कि बाटला में लीकेज था, फायर ब्रिगेड वाले ने बताया भी कि देखो सामने बाटला लीकेज है करके, एजेंसी वाले को बताया था, एजेंसी वाले बोलते हैं कि बाटला लीकेज नहीं है ये। अभी इसमें हम किसको पकड़े? अभी बोले भाई पुलिस केस करो तुम लोग, और वहाँ पे हम एजेंसी के पास है, एजेंसी हमको गोल गोल घुमा रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों में आक्रोश है सरकार के प्रति है, और गैस के जो एजेंसी है उनके प्रति आक्रोश है, और फायर ब्रिगेड की जो भी अधिकारी इस तरह की बात किया है कि जब आग लगेगी तब मैं बुझाने के लिए आऊंगा, तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैं मेट्रो दिनांक टीवी चैनल से उसकी घोर निंदा करता हूं, और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं मैं उनसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पूरी जांच की जाए, जहां पे गैस के बाटले लीकेज
लीकेज है उनको तुरंत उसको कस्टडी में लिया जाए और जिसका बाटला है उसका पंचनामा किया जाए। आग बुझने के बाद पूरा मामला शांत होने के बाद पुनः उसको नया बाटला दिया जाए। यही सबसे पंचनामा हो रहा है। पंचनामा के बारे में क्या बोलना है आपका? पंचनामा सही हो रहा है कि नहीं? गलत है, ऐसा हुआ है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। जिस हिसाब से घर जलाए अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने घर यहाँ पे थे। इसमें से एक का हो रहा पंचनामा, बाकी 2 लोग का मिसिंग हो जा रहा है, ऐसा है। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि किसी कुछ सामान लिखा है, बाकी का लिखा ही नहीं है। किसी को कुछ टोकन दे के छोड़ दिए कि हाँ ये टोकन लो, तुम्हारा इतना अमाउंट का तुम्हारा बन गया है पंचनामा। बस ऐसा खाली साइन ले रहे हो, साइन ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रही है। आधा अधूरा पंचनामा। आप पंचनामा से संतुष्ट हैं कि नहीं? एक लाइन से पंचनामा होना चाहिए, घर से फॉलो नहीं कर रहे। 7-8 लाख का नुकसान हो रहा है। तभी सरकार क्या बोल रही है कि तुम्हारे पास इतना कितना आया, किधर से आया, कैसा लाया, ऐसा बोल रही है पुलिस। ये लोग कचरा बीनते हैं, कोई क्या करते हैं, घर काम करता है। नहीं आप तुम सब चालू आहे ना, तुम्ही कुठे फिरू नका जोपर्यंत कोणाची काय मदतची आवश्यकता नाही। जोपर्यंत तुम्ही पंचनामा होत नाही तोपर्यंत आपली जागा सोडून इकडे तिकडे जाऊ नका। शासनाची पंचनामा जोपर्यंत होत नाही, तुम्ही तिथे अफेक्टेड म्हणून त्याच्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत तुमची काही दुनियादारी कशाला काय अर्थ नाही। आपल्या जागेवर उभे राहा। पंचनामा झाला ना ताई, तर तुम्हाला शासन तुमचं नाव त्याच्यामध्ये आलं तर मदत करू शकते। आणि पंचनामा सगळी झाल्याच्या नंतर कलेक्टरचा रिपोर्ट जेव्हा वरती जाईल तेव्हा शासकीय मदत आपल्याला मिळेल। तोपर्यंत आपण काही म्हणून आपल्या जागेवर उभे राहून पहिले पंचनामे करा। जास्त महत्वाचं को जवाब तो देना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। आप यहाँ के आपकी धर्मपत्नी स्थानीय नगर सेविका भी रह चुकी है सर। इस समय आप भले पालक छोड़ दिए हैं और सरकार में आ गए हैं, तो इस समय जो भयंकर आग लगी है, ऐसे समय में आप इनको क्या राहत दिलाएंगे, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए 13 तारीख को ये आग लगी। 13 तारीख को शाम को 8 बजे आग कंट्रोल हुई। उसके बाद 13 तारीख को रात को ही जिस दिन आग लगी उस दिन महानगर पालिका की ओर से लोगों के पुनर्वसन का पूरी व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, बुआसाड़ी मैदान में या हमारा ये हॉस्पिटल के यहाँ पे खाने की, ऐसी 2 जगह पे व्यवस्था की गई। उसके बाद दूसरे दिन से सुबह से कलेक्टर की ओर से, तहसीलदार की ओर से, फायर ब्रिगेड की ओर से, पुलिस की ओर से, वन विभाग की ओर से एकत्रित पंचनामा करने का प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें अभी तक 1000 घरों का पंचनामा पूरा हो चुका है और भी 100-200 घर उसमें बाकी है। जब ये पंचनामा पूरा होगा उसके बाद ये रिपोर्ट शासन को जाएगी। उसके बाद शासकीय मदद, जिसके लिए मैंने कल सीएम साहब से मुलाकात करके उनको ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जैसे रिपोर्ट आ जाता है उस तरह ताबड़तोड़ हम लोग शासकीय मदद उनको जाहिर कर देंगे। उसके बाद सीएम साहब खुद यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर खुद आऊँगा। कल अधिवेशन चालू है, आपको सबको मालूम है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे विषय चालू है, तो 2 दिन में साहब खुद यहाँ पर आएंगे। जब साहब आएंगे, इसके पहले कोई मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का इधर आया नहीं है। शिंदे साहब पहले मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आने का उन्होंने कमिटमेंट किया है। उनके आते ही जब वो देखेंगे तो 200% मुझे गारंटी ये लोगों का प्रॉब्लम जीवन भर का जो प्रॉब्लम है पिछले 25 साल से लोगों ने इनको भड़का कर अब तुमच्या घरातून पाण्याची बाटली घेऊन या, तुमच्या घरातून चपाती भाजी घेऊन या, ऐसा करके मोर्चे निकाले। लोग अपने गाँव में चप्पल नहीं, बच्चों का ठिकाना नहीं, घूमते रहे। पर वैभव भरड़कर को ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ में हैं और हमें कोई मोर्चा, कोई नाटक, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं। जहाँ पर वो खुद आकर हम लोग को न्याय देने वाले। साहब जैसा कि पंचनामा की बात कर रहे हैं, आधा तरह से लोगों ने स्टेटमेंट दिया। आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे गैस सिलेंडर आज भी अभी उसके गैस निकल रहे थे। जब लोगों ने फोन किया फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, जब आग लग जाएगी तो मैं बुझाने के लिए आऊंगा। इस तरह से बातें हुई। मैंने फायर ब्रिगेड से बात की, फिर उस तरह से प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। मैं सर एक ही बात करना चाहता हूँ कि चुनाव, इन लोगों का कहना कि मेरा वोट तो वैध रहता है और बाकी जो मेरे झोपड़े अवैध कैसे हो जाते हैं। 25 से 30 वर्षों से मैं रहता हूं, 7,000 रुपया मैं भरा हूं। 7,000 भरने के बावजूद हमें क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, ये बात है साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन लोग, एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसका पंचनामा नहीं होगा। जामरुशी नगर में भी कुछ 7 लोग छूटे थे, बाद में फिर उनका मैंने पंचनामा कराया। आज ये 2000 घर एवरेज हम लोग पकड़ रहे हैं, पर 2000 घर नहीं है, 1200 घर है, 1200-1300 घर जले हैं। एक का पंचनामा होगा, कोई भी एक नहीं छूटेगा। और रही बात फायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड जिस दिन से आग लगी है उस दिन से लेके आज तक
इसी जगह पर है। यहाँ से कोई फॉरेस्ट का फायर ब्रिगेड के ऑफिसर घर पे गए नहीं है। उनकी टीम, उनकी शिप चेंज होती है, वो लोग अपनी जगह पे सब है। और उसके बाद और आगे का आपका सवाल ऐसा है कि इनको कब क्या मिलेगा? 7,000 रुपया भरा, मगर आज ये बताइए सर, जिस कुछ लोगों को यहाँ को चांदी बली शिफ्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 100 लोगों को शिफ्ट किया, तो 100 के जगह वहाँ पे 200 झोपड़े बन गए अवैध रूप में। ऐसा वन विभाग के अधिकारियों की मिली और यहाँ लोकल गुंडों के मिली भगत से, उसमें आप भी क्या दबते हैं क्या कि जो आवाज नहीं उठाते? आपसे ही मेरा सवाल। देखिए, हम किसी के बाप से नहीं डरते, सौ की सीधी बात। यहाँ पे पहले लाइट माफियाओं की दादागिरी थी, वो दादागिरी मैंने खत्म कराई। यहाँ पे पानी माफियाओं की दादागिरी थी, मैंने खत्म कराई। इस डोंगर में बहुत सारी जगह पे क्लब चलते थे, क्लब पे पत्ते के क्लब जो होते हैं वो हर जगह कॉर्नर पे चलते थे। वो सारे गुंडों को यहाँ से भगाने का काम, भले मेरे को तकलीफ हुआ, मेरे पे केसेस हुई, पर इन लोगों को आज जो जिस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे, इनके घर में पानी आ रहा है। पहले ये पानी लाने के लिए 2-3 किलोमीटर नीचे जाते थे, आज इन सबके घर में पानी आता था। अब ये नैसर्गिक आपदा है या किस वजह से आग लगी है, इस दुख में हम सब शामिल है। पर अभी जो हो गया उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, पर शासन की ओर से जो कुछ मदद होगी वो हम लोग उसको पूरी तरह से करेंगे। और रही बात व्यक्तिगत मदद करने की, तो व्यक्तिगत मदद करने के लिए 100-150 झोपड़े देते तो मैं मेरे पास से सामने से बोलता था। जैसे मैंने जामरुची नगर में हर घर को 10-10 हज़ार मेरे पास से व्यक्तिगत मदद की थी। जिसके घर में मृत्यु हुआ उसको भी मैंने 50 हज़ार का मदद किया, पर वो संख्या कम थी। आज ये संख्या है 1200 से 1300 की। अगर ये सबको अगर मैं 10-10 हज़ार की मदद भी करने जाता हूँ तो 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। और उतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, पर मैं 10 लोगों से जमा कर मदद मांग कर इन लोगों की पूरी मदद करेंगे हम लोग हमारी ओर से, शासन की ओर से। और जब तक ये पंचनामा हमारे हाथ में नहीं आता कि कितने लोग हैं और क्या इनको मदद करनी है, वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कोई बात नहीं। मैंने लोगों को आह्वान किया है कि अपने दरवाजे में खड़े रहकर पहले अपना पंचनामा पूरा कराओ। जब तक पंचनामा के लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप कहीं से भी आपको मदद की इधर ज़्यादा अपेक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तात्पुरती जो मदद जरूरी है वो लोगों को खड़े रहने के लिए जो प्लास्टिक के जो हम लोगों ने लंबे लंबे टेंट वहाँ पे लगाए हैं जहाँ पे भी लोग रुक सके। शौचालयों की ज़रूरत है, वो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। आज हम लोग ने औरत लोग को नहाने के लिए जगह नहीं है तो लाके टेम्पोररी टॉयलेट जो बॉक्स वाले हैं वो हर जगह पे रखे, ताकि औरत लोगों को, महिलाओं को, हमारी माताओं को नहाने की जगह व्यवस्था हो सके। जितनी प्राथमिक ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें हमने हमारी विचार से पूरी की हुई है। उसके बाद रहा पुनर्वसन और शासकीय मदद का विषय बाकी रहता है, वो भी 2-3 दिन में जाहिर हो जाए। और बार बार आप लोगों के पास लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं मगर आप लोग खाना रहे, क्यों, क्या वजह है? कौन है साहब? कहाँ पे? ठीक है, जरा आप बताएंगे किसी को कौन है? अभी हम लोग अभी देखो, अभी उधर भेज रहे। नहीं, मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं? क्या मैडम आप नहीं, आप लोग नहीं, अभी हम लोग किधर ढूंढे? ये स्थिति में हम लोग पब्लिक ढूंढते फिरे क्या? मेरा एक ही बात सवाल, कौन साहब? अभी उधर भेज रहे। नहीं, वो साहब बोल रहा है कि नहीं वो साहब है। हाँ, तो कौन साहब है? तावड़े साहब है, मगर आप क्या बताइए, क्या जब आग लगेगी लोग मौत के मुंह में जाएंगे तब तावड़े साहब से पूछेंगे कि गैस बाटला उठाना है कि नहीं? सर चौहान साहब आप बताइए, मेरा एक ही सवाल आपसे सर, आपका नैतिकता बनता है कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? सर तावड़े साहब फोन करो। नहीं, आप गैस में क्या आप तावड़े साहब का परमिशन लेंगे कि लोग मौत के मुंह में घुसते रहेंगे? गैस का बाटला लीकेज है, लोग आपके पास बोलते हैं तावड़े साहब का परमिशन लेना है। बताइए, किसने ऐसा आपको आदेश जारी किया कि तावड़े के बिना परमिशन का गैस का बाटला फूटे, गैस का सिलेंडर फूटे, आग लगे या कुछ भी हो, लीकेज हो, उसको बिना काम नहीं करना? सकते ने आदेश जारी किया क्या सर? बाटला उठा, उसका पंचनामा कर। कब से पब्लिक परेशान है, वहाँ पे छोटे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सर। पाणी भरतो नाही, कुठे आहेत? कुठे बताइए उनको कि गैस का बाटला लीकेज है, वहाँ पे उन्होंने सर कुठे आहेत तुम्ही आता? अच्छा, हां ठीक आहे. वरती होते तिथे आहेत का? ठीक आहे, तुम्ही त्यांच्याशी बोलून घ्या, मतलब येत आहेत वरती.
हा ठीक वरती त्यांना वरती झालं तुमचं इथलं पाण्याचं झालं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, वो मैं पानी के देने का, मगर जो ऐसे सेंसिटिव मामला मैं है, आपको वही बोल रहा हूँ, उनसे जाके बात कीजिए आप, मैं वही बोल रहा मगर हूँ। सर लेकिन आप समझ नहीं मंडवी साहब, मेरा एक ही सवाल है, ऐसी अगर ये तो सरहद की लड़ाई जैसे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, इतनी मेहनत का काम कर रहे हो, और ऐसी स्थिति में वो ऊपर साहब है, यहाँ पे ऊपर है, हाँ, हाँ, ऊपर ठीक है, मैं जाता हूँ हाँ, अभी, जाइए, उनसे बात ठीक है, कीजिए। thank you. मला काय म्हणतोय भारत गैस वाले आवाज दे भारत गैस वाले को नहीं, सबको पूछेंगे ना, नहीं सर मगर गैस सिलेंडर लीकेज रहता है तो फायर ब्रिगेड तो सुबह से है ना जहाँ से देखा ना उधर फायर ब्रिगेड अपना ये सिलेंडर किधर लीकेज है जी जी, तो हम लोग जाके उसको ठीक कर रहे हैं। मगर सर तो वहाँ से अभी भी देखो वहाँ पे भी अभी मेरे उसमें बयान दिया पब्लिक ने, अभी भी लीकेज है, चल के देख सकते हैं सर। आप उनको है ना वो सिलेंडर उठाओ। हाँ, अरे लीकेज है तो मरेगा कोई सर, आपको जितनी तकनीकी मालूम है आप उनको उठाने के लिए आपको तो प्रशिक्षण दिया गया है सर, आप लोगों को इसकी जानकारी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो लोग पानी लेने का काम कर रहे हैं जी, तो उनको बोलिए ना, ये देखो ये पानी दे रहा है उधर, बराबर है, दूसरा बंदा है उधर देखो, उधर पानी दे रहा है। नहीं, इधर कोई है जिससे मैं इसके लिए मैं पूछा है उनको, वो बोल रहे हैं ना फायर ब्रिगेड वाले ने नाम बोल दिया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो फायर ब्रिगेड वाला नहीं, आपका इतना ही स्टाफ है, आइए उधर। सर आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित है, बहुत गर्दी लगी है और बहुत से सामान लोगों को वितरण का क्या कर रहे हैं, क्या किस लिए आप यहाँ पे इतनी संख्या में आए हैं? नमस्कार, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद मेट्रो दिनांक। अतिशय सुंदर उपक्रम या ठिकाणी दीनानाथ तिवारी, प्रत्येक ठिकाणी मालाडमध्ये सर्वात उत्तम चॅनल म्हणजे दीनानाथ तिवारी मेट्रो दिनांक। ज्या ठिकाणी घटना घडते त्या ठिकाणी मेट्रो दिनांक हे न्यूज चॅनल हे पोचतं आणि त्याची अतिशय उत्तम बातमी मालाडमध्ये पोचली जाते। त्यावेळी प्रथमतः मी धन्यवाद मेट्रो दिनांकाचा आभार व्यक्त करतो की या ठिकाणी त्यांनी आपली बातमी लावली। हे जे आंबेडकर नगर आहे मालाड पूर्व आपापाडा या ठिकाणी जे 2 दिवस झाले जी अग्नितांडव झाला, अग्नितांडवमध्ये 1000 ते 1500 संख्येने जे घरं जळाली, त्या संख्येमध्ये कोणाचाही संसार टिकला नाही, सगळा संसार उद्ध्वस्त झालेला आहे। अशा ठिकाणी सामाजिक बांधिलकी बांधून आम्ही ह्या सर्वजण ह्या इथे उपस्थित राहून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच संस्कार रोटरी क्लबचे जे सदस्य आहेत, स्टुडंट आहेत, त्यांनी ते येऊन लोकांना धान्य, कपडे, भांडी अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आज जे तुम्ही बघताय लोकांना काय गरज आहे आणि बघा सर्व उद्ध्वस्त झालेलं आहे। माझी सरकारकडे एक नम्र विनंती आहे की यांना जे संसार जसा उद्ध्वस्त झालेला आहे त्याच पद्धतीने त्यांना घराची जे घराच्या बदले घर देण्याचं काम करावं आणि जेणेकरून त्यांना जो संसार आहे जो सुटकेचा श्वास होईल। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? प्रमोद रघुनाथ जाधव। थैंक यू सर, आप मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई बात बोले? मंगेश कदम साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों की मदद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इतनी बड़ी जो अग्निकांड हुआ, सरकार से आप क्या मांग है और आप क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर्वात प्रथम जय महाराष्ट्र, मी मंगेश कदम। आज आंबेडकर नगर आणि शिवशक्ती या वस्तीमध्ये गेल्या 25 वर्षापासून ते 30 वर्षापासून मी स्वतः पाहतो की इथे बरीच मोठी 1,500 ते 2,000 लोकवस्ती आहे, परंतु वारंवार ही जनता स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना निवडून देते, पण हे निवडून दिल्यानंतर ह्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडलं जातं। आज त्यांच्याच वोट बँकमुळे हे स्थानिक आमदार, खासदार, नगरसेवक बनतात, परंतु ही वारंवार आग लागल्यानंतर हे सर्व कुटुंब उद्ध्वस्त होतं आणि उद्ध्वस्त झाल्यावर यांचा पाठराखी कोण नाही, हे असं वारंवार किती वर्ष चालणार? म्हणजे हे जनतेचा काय कोण विचार करणारा कोण आहे? होणार की नाही होणार? आता हा मोठा प्रश्न असा की ह्या कुटुंबाला वाऱ्यावरती आहेत, त्यांचं भविष्यात होणार काय, यांचं कधी निकाल लागणार? असं वारंवार होणार तर जनता जाणार कुठे, कोणाकडे आधार मागणार ही जनता? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकारची यही मांग आहे की आज जर हे फॉरेस्ट एरिया सांगतात तर यांना रेशनिंग कार्ड कसं बनवलं जातं, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड हे दिलं कसं जातं नाही, ह्यांच्या जीवावरती, या नागरिकांच्या जीवावरती स्थानिक आमदार, खासदार निवडून यायला जनतेसाठी काय करते? आणि अनेक पक्षाचे इथे येऊन गेले, राष्ट्रवादी काँग्रेस सगळ्या पक्षाचे आले, पण जनतेसाठी कधी करणार? हे कधी जागे नका, यांच्या वोट बँकमुळे फक्त हे गाड्या आणि बंगले घेऊन फिरणार आणि हे उन्हातानात मरत राहणार।
आज यांचे शाळेचे पुस्तकापासून सगळं घर उद्ध्वस्त झालेलं, याला जबाबदार कोण आणि हे होणार कधी जागे? आज ना उद्या ना, अनेक वर्ष झालं, 25 वर्षापासून हीच परिस्थिती लोकांची आहे. माझं सरकारकडे, स्थानिक प्रशासनाकडे हे माग आहे की येणाऱ्या काळामध्ये यांना पक्की घरं असती तर हे जाऊन उद्ध्वस्त झालं नसतं. तर प्रशासनाने पक्की घरं बनवून देण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेऊन या जनतेला न्याय द्यावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक महीने के अंदर 3 बार आग लगी है, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? एक यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों को बस सहायता मिलना चाहिए, बस नगर सेवक, आमदार, खासदार जो भी है उनको मदद देना चाहिए. नहीं, आपको कैसा लगता है 1 महीने के अंदर अगर 3 बार, और यही है कि 13 फरवरी को दिन सोमवार को जाम नगर में लगी, उसके बाद महाशिवरात्रि सोमवार को फिर आग लगी अप्पापाड़ा में, और 14 मार्च सोमवार को फिर यहाँ पे लगती है 13 मार्च को. तो ऐसा क्या लगता है कि ये साजिश तो नहीं है? ऐसा मुझे पक्का साजिश लग रहा है, इसके बारे में कोई दोहराई नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में रोड का लाइन नहीं रहता है, रोड नहीं बनाया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है और लाइट नहीं दिया जाता है. ये तीनों चीज़ यहाँ पे है. रोड छोड़ के दोनों चीज़ें, पानी भी चोरी का है, लाइट भी चोरी का है. तो ये कैसे दिया जाता है? तो इसमें फॉरेस्ट को सादा एक डॉक्यूमेंट बनाने का रहेगा तो डॉक्यूमेंट बनता नहीं है. तो ये सब चीज़ कैसे आती है? तो इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और जो भी जो इसको बढ़ावा देता है, जो चोरी का काम करता है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए. आज ये चोरी का लाइन नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो आज ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता, और शॉर्ट सर्किट की वजह से सर, इसमें वन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं? पूरा सहयोग उनका ही है और उनका ही बढ़ावा. सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं महाराष्ट्र में पांडुरंग नारायण शिंदे. सिंधे साहब, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहले भी 7,000 लोगों ने भरा था, जिसमें चांदीवली में बहुत लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया था. तो वो जगह खाली है क्या? खाली था पहला खाली होने के बावजूद जिन्होंने क्या किया, वहाँ से लोगों इधर आके बसाया. इधर के झोपड़पट्टी दादा लोग जो है ना, उन्होंने यहाँ पर पानी देके, सेटेलाइट देके उनको डबल बिठाया. जैसा कि हमारा रिश्तेदार से चाल छोड़ के यहाँ पर नीचे आपको पैसा भरा हुआ पावती वाला आदमी, संजय गांधी उद्यान की पावती वाला आदमी आपको 10 या 12 मिलेंगे. पूरा अनधिकृत लाके बिठाया है लोग ने. ये किसकी मिली भगत है? क्या वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है? 100%. अभी एक भी क्या बोलता है, विभाग अधिकारी कोई भी नहीं आया, वन विभाग का कोई भी नहीं आया. अभी 10-12 दिन के बाद देख दो आप कैसे आएंगे वो. कितना क्या बांध रहे, 10 दे, क्या बांध रहे, 20 दे, नहीं तो तोड़ेगा. 10-20 से 1,000 रुपया मांगते हैं. अच्छा, ये जो ये झोपड़े बनते हैं, तो ये क्या इनको भाड़े पे दिए जाते हैं? ये और इसमें छोटे से लेके बड़े अधिकारी का साठगांठ हो सकता है क्या? हो सकता है. ये भाड़े पे ही बहुत सारे 2-2 हजार क्या 1,500 हजार ऐसा भाड़ा लेते हैं. अच्छा, ये आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं. हाँ, तो आप नहीं, जब ये लोग भ्रष्ट अधिकारी ऐसा काम करते हैं, तो इसका आप लोग अगर कोई विरोध करता है तो क्या इनके ऊपर ऐसा कुछ बोलता है कि नहीं? इनको ऐसा है सर, हम लोग नौकरी वाले आदमी हैं. अच्छा, इनके पीछे कहाँ पड़ेंगे? हम अपना घर संभालेंगे कि इनके पीछे? हमारे कौन सुनने वाला है? गरीब लोगों को सुनता है क्या? नहीं, और सुनने वाले वो अदानी का और अंबानी का सुने. मैं आपको मेट्रो दिनांक चैनल के साथ पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का. जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं अपना कार्ड देके जाता हूं, अपना नंबर देके जाता हूं. जहां भी जरूरत पड़े आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. मैं आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करूंगा. अभी हमारे मतलब सबके सुनील प्रभु जी अभी अकेले उधर लड़ रहे उधर संसद में. उनका वीडियो में 2 बार देखा. अभी कितना शिंदे जी भाग गए किधर? नहीं, इसके पहले हमारे तो शिंदे साहब का भी तो अपने उद्धव साहब ठाकरे का भी सरकार थी, भाजपा की उनके साथ में उनकी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी. सरकारें तो आती, हम किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हम आप पे करना चाहेंगे. मैं यही चाहता हूँ, जो भी सरकार है जब तक शासन में रहते तब तक कुछ नहीं करते. जब शासन सरकार से हटने के बाद मैं वो सरकार नहीं करे, एक दूसरे पे अंगुली उठाने का काम करते. तो क्या इससे सहमत है क्या आप? नहीं, सहमत कैसे रहेंगे? हाँ, सहमत कैसे रहेंगे? मेरा जिंदगी यही, मेरे बच्चों लोग शादी. शिंदे साहब, आप मानते हैं कि नहीं ये लोग जितने राजनीतिक लोग हैं सब जिम्मेदार हैं? सब जिम्मेदार. अगर ये 7,000, हम तो ये बोलते हैं कि जितना पहले जितने लोगों को शिफ्ट किया गया था, उसके बावजूद भी जो सबसे पहले 7,000 लोग जो भरे हैं, पहले उनको मिल जाए, फिर उसके बाद जो अपात्र जो लोग हों उनको उसमें पावती भरा, अभी तक कोई रूम नहीं मिला है. तो मतलब अगर उस पे बैंक का इंटरेस्ट तो मिलता होगा ना. आप लोगों ने 7,000 एक ही से लिया है. एक को ही 7,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं ना, लाख लोगों से लिया रहेगा 7,000, तो उस पे इंटरेस्ट कितना कमा रहे हो आप लोग?
और अभी जब पूरा जल गया तो कोई आया? कोई नेता आया क्या? वोटिंग के टाइम पे आप बराबर आते ना, हम ये देंगे हम वो देंगे, कुछ देते हो वोटिंग होने के बाद? अगर आप लोग ये बोल रहे ना फॉरेस्ट एरिया मेरे इसमें नहीं आता है, अंडर में, हाँ आपके अंडर में नहीं आता, वोटिंग के टाइम पे आपके अंडर में आता है, आता है आपके अंडर में के टाइम पे। अगर मेरी फैमिली में से कोई मेंबर जाता, आप चाहे करोड़ों दे दो चाहे कितना भी दे दो, मेरा फैमिली मेंबर जो बोला नहीं अभी भी एक की मौत हुई है, आज उसका घर दिया, उसका बच्चे मर गए, वो अकेला वो रिटर्न नहीं ला के दे देंगे ना, चाहे आप करोड़ों दे दो कुछ भी दे दो, हमको हमारा घर चाहिए बस और कुछ नहीं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी महानगर पालिका और विधानसभा का दोनों चुनाव रहा, अगर आपको न्याय नहीं मिला या आपका घर का हक जो घर के बदले घर नहीं मिला या शिफ्ट नहीं किया, तो क्या आप लोग मतदान करोगे? क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? एक सेकेंड, हम मतदान क्यों करते हैं? वो हमारी हेल्प करेंगे ना, हमारे लिए खड़े रहेंगे ना। किस राइट से हम लोग उनको वोट करें? कौन से राइट से करें बता दो ना हमको। आज तक हम लोग अगर वोटिंग कर भी रहे तो किस हक से कर रहे? आज जब हमारा नुकसान हुआ आप देखने आए क्या? वोटिंग के टाइम पे आप लोग वोट लेके जाते, किस राइट से लेके जाते? बेटी के ऊपर इतना आक्रोश है, उसको गुस्सा है कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, जब से हमें हक की लड़ाई लड़े अभी तक न्याय मिला। आप क्या आप जायज मानते हैं और क्या आप जो आने वाले समय में मतदान करेंगे? क्या नहीं करेंगे? जब तक हमारे हमको सुविधा पूरी नहीं मिलेगी हम किसी को वोट नहीं करेंगे। और मैं अंकल, मैं खुद, मेरी उम्र 7 साल थी, आज 40 है। मैं 7 साल की उम्र से यहाँ रह रहा हूँ। आज इतने, मेरे बच्चा मेरा जवान हो गया, मेरा लड़का 18 साल का है, तब मेरी कितनी यहाँ पे एज हो गई। हम लोग कैसे कैसे दिन यहाँ पे निकाले हमको पता है। हमारी तकलीफ हम खुद सॉल्व करते हैं। हमने लाइट लाया, हमने पानी लाया, किसी ने हमको दिया नहीं है। हम रेट भरते हैं। पक्के एरिया में आप 500 रुपए बिल भरते हैं, हम यहाँ पे 2000 बिल भरते महीने का। मम्मी आपका क्या कहना है? आपका इसको तो मालूम है, 3 लड़का मर गया, बहू मर गया, इनका पूरा फैमिली खत्म है। सिर्फ अकेली बच्ची है, एक अपंग लड़की है इनके साथ। उनको हम आग से बचा के वहाँ तक लेके गए थे। घर जल गया, एक प्रूफ नहीं रहा, मेरा लुस्कानी हो गया, सगळं जल गया। आपका 3 बेटा मर गया, लड़की भी मर गई और आप अकेली हैं? मैं अकेली है, लड़किया का है, 2 नात है, मतलब नात है। ये बर्तन करके है, ये करते या लोकांना माहिती है, समझते क्या करती? आपका प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अभी कोई सेलिब्रिटीज मरे, न्यूज आज अगर लड़की जो अपंग है ना, अभी वोटिंग कैसे चले? वोटिंग क्या करूं? नहीं मम्मी, मैं अभी वोटिंग का कार्ड जल गया, मगर मतदान करने के लिए आपके पास से लेके आएंगे। मतदान करने के लिए नहीं, मतदान करने के लिए चिट्ठी लेके आएंगे, तो क्या आपको अपना घर नहीं मिला तो क्या आप मतदान करने जाएंगे? राशन कार्ड क्यों जाएंगे? हमको घर चाहिए। 40 साल हो गया या लड़कियों को पूछो क्या है, लड़की ना हल काट ले, इसको ही पूछो। हमने पूछा, इधर ठीक है, जो बताया हमारा। भाई साहब, क्या आप कितने वर्ष से आप आसानी है, आप यहाँ कितने वर्ष से रहते हैं? क्या आने वाले समय में, अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे स्थिति में आपको अगर घर नहीं मिला या आपको न्याय नहीं मिला तो क्या आप मतदान करेंगे? मैं तो मतदान नहीं करूंगा। साथ में मैं अपने भाइयों को भी और बहनों को भी और जो लेडीज हैं उनको भी यही बोलूंगा कि कोई भी मतदान ना करे। मैं नहीं, आप बहिष्कार करेंगे? आप बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे, नहीं कर दिए वो समझ लीजिए। अगर हमें हमारा जो हक है वो नहीं मिलेगा, हमें कम से कम 7000 रुपया भर के, आज मेरे को कम से कम 25 से 30 साल हो गया है, जबकि वो पैसे का जो मेरी सिस्टर ने बोला आपको इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, अगर उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए तो वो अभी कहाँ जा रहा है। सही बात है। आपको अगर वोट चाहिए होगा तो आप हाथ जोड़ के आ जाते हो, भाई साहब हमारा देख लेना, भाई साहब हमारा देख लेना। अभी कहाँ? हमें आपको एक जीवन में एक आदमी को क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले फर्स्ट मूलभूत सुविधा में क्या चाहिए रहता है? शौचालय, लाइट, घर, वो सब भी नहीं चाहिए मुझे। एक चाहिए मकान, एक चाहिए कपड़ा, एक चाहिए रोटी। जो आपने या आपके बच्चों ने कहीं भी पढ़ा होगा। जी, हमारे पास क्या चला गया? कपड़ा और ये मकान चला गया, बचा क्या? फूड। पेट की आग बची ना, पेट की आग को संस्था दे रही है, लेकिन मैं इन लोग को भी एक चीज के लिए गलत मानता हूँ, ये लोग को उसी टाइम प्रोटेस्ट कर लेना था। जब लेके आए ना उसी टाइम रोक देना चाहिए। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को जो मेरा गया वो चाहिए। नहीं, एनजीओ संस्था दे रही है तो इसमें सरकार की कुछ नहीं है, तो एनजीओ जो आप ले दे रहे हैं, मैं उनका सम्मान कर रहे हो आप लोग, ये अच्छी बात है। मगर जो सरकार की जो आप
मांग कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि आपको यहाँ से घर से शिफ्ट, अगर कहीं शिफ्ट करता है तो आप जाने के लिए तैयार हो? शिफ्ट करेंगे, लेकिन हम लोग शिफ्ट करेंगे मतलब ये तो नहीं, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमको, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, पक्का घर चाहिए हमको। अभी सरकार जैसे कि विधानसभा में उठाया था विद्या चौहान ने कि उनको आर्य कॉलोनी में देना चाहिए, आर्य कॉलोनी में शिफ्ट करना चाहिए, तो आर्य कॉलोनी में आर्य कॉलोनी में आप जाएंगे? आर्य कॉलोनी हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन पक्का घर रहेगा, परमानेंट रहेगा, हम जाएंगे, लेकिन वो हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। कल भी विद्या चौहान ने कहा है कि ये बगल में बने हैं बिल्डिंग, हाँ ये सारे की बिल्डिंग है। सुनिए, इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, आज ये जल गया तब आप ये पूछ रहे हो, नहीं जलता तो नहीं पूछते, अगर नहीं जलता तो कोई नहीं नहीं जल गया तो आप बोल रहे हो कि मैं SRA है, ये है, वो है। यही विद्याताई चौहान है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, विद्याताई चौहान को अपापड़ा में लाने वाला हम है। ये जो झोपड़पट्टी ने विद्याताई चौहान को लाया है, आज उनका जो कुछ भी है हमने लाया है। आज हम है तो वो लोग खड़े हैं, अगर हमारा सपोर्ट नहीं होगा ना कोई नहीं रहेगा इधर, कोई नेता नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग ने उसको सपोर्ट किया है तो इतने साल से क्या कर रहे थे आप लोग? आज हमारा जल गया तो आप बोल रहे थे SRA में दे रहे हो, तो इसके पहले भी तो कर सकते थे ना। वो इतने लोगों का जान गया है, इतने लोगों का फैमिली कुछ हुआ है। आपका शुभ नाम? सोनू मुखिया। मुखिया जी, मैं ये एक मेरा बहुत ऐसा सवाल है कि 13 फरवरी को जाम सिंह नगर में सोमवार के दिन ही आग लगी, उसके बाद कुछ दिन के बाद महाशिवरात्रि था, सोमवार था, उस दिन भी अप्पापाड़ा में इधर आग लगी, और 13 मार्च को दिन सोमवार था तो भी यहाँ आग लगी। इस पे क्या सोचते हो, ये आग लगी है या लगाई गई? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने थिंकिंग से सोचूं तो इतने सालों से मैं यहाँ पे हूँ, अभी तक तो कोई चीज ऐसा घटना हुआ नहीं, और ये घटना अचानक क्यों हो रहा है? तो इसका जांच होनी चाहिए क्या? इसका शासन प्रशासन से आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं क्या? मैं CBI जांच तक की मांग करता हूँ मैं। आप हर चीज के लिए CBI जांच लेके जाते हो ना। CBI बहुत बड़ा मुद्दा है ना। CBI क्यों रखा है हमने? CBI है, CBI का पेमेंट जाता है तो हमारे जेब से कटता है, तब जाता है उनका पेमेंट, ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, तो CBI अगर हम पेमेंट कर रहे हैं ना, हमारे थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो हमारे लिए आना है हमको। तो इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है, तो वो CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हो आप? अगर मैं बोल रहा हूँ आग लग गया यहाँ पर, आग लग गया, या आपका घर है यहाँ पर आग लग गया, तो आपको ज्यादा पता होगा यहाँ पे क्या है कि बाहर वाले को मालूम है, जो आसानी लोग हैं उनको मालूम। तो हमें क्यों नहीं अंदर आने दिया गया? उस वक्त आग लग गया तो हमें क्यों ब्लॉक कर दिया गया? ये बोलकर कि आग लगा हुआ है, हमें ब्लॉक किया गया, क्यों नहीं जाना है वहाँ पर? अरे यार ठीक है, नहीं जाना है, तो उसके बाद भी आप लोग ने उसके कुछ हेल्प के लिए कोई बंदा आगे आता नहीं है। अभी आपको वोट चाहिए होगा, हाथ जोड़ के आके खड़े हो जाओगे, भैया मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से मुखिया ने अपनी मांगे रखी है, इस पर CBI की जांच होनी चाहिए। बस इसी से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं ये बोलना चाहूंगा, आपका जो भी न्यूज चैनल है उसके लिए तो अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिक्स है या चुनाव आता है तो डिबेट करने के लिए हमेशा चालू रहता है, 24 घंटा चलता है न्यूज। मैं सभी भाइयों से बोलूंगा टीवी चैनल देखना ही बंद कर दो। ये जो डिबेट होता है ना, हमें वो डिबेट से कोई मतलब नहीं भाई, उनको अपने। हाँ बेटी, आप क्या कुछ कहना चाहती है? क्या आपको तकलीफ है? इसके बारे में क्या कुछ कहना? मुझे ना बस पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है। हम लोग को वोट लेते टाइम पे बोलते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं होता इधर। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को पैसा भर के 7,000 रुपए के लिए क्या बोले, प्रॉमिस करके गए थे 8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर हमें फ्लैट मिलता है। कौन बोला था? कौन बोला था? ये विद्या चौहान के यहाँ से आए थे, 7,000 रुपया भरवाया है हम लोगों से। हम लोग के पास पूरी पावती है, पूरा प्रूफ है। 10 साल के अंदर हर एक रूल है ये कि मिलना ही चाहिए हमें। झोपड़े के बदले हमारा रूम, पक्का घर, वो कहाँ मिला? 14 साल के ऊपर हो गया है हमें। वो 7,000 रुपया भर के मिला हमको घर। मगर आपने तब से विद्याताई जब चौहान थी, उसके बाद तो नगर सेवक और भी आए। क्या नगर सेवक आमदार खासदार आपके पास आए क्या? कोई नहीं आता है पूछने। वोटिंग के टाइम पे सिर्फ सब आते हैं, बाकी कुछ भी होता है। अब भी 3 दिन हो गए ना जल के, एक भी खानदार कुछ भी रहे तो कोई भी आके यहाँ पे देखा नहीं कि पब्लिक कितनी मरी है या फिर क्या कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ जो लोग हेल्प कर रहे हैं ना, वो अपना कोई ग्रुप है, उनका कुछ ना कुछ है, एनजीओ संस्था के लोग कर रहे हैं। हाँ, संस्था की तरफ से जो मिल रहा है ना हमें वही मिल रहा है। एक भी नेता आया क्या यहाँ देखने कि क्या हुआ? इतना बड़ा पूरा जल गया, पूरा डोंगर अप्पापाड़ा का सबसे बड़ा इलाका है ये, और उनको पता नहीं चला कि एक सेलिब्रिटी का कोई डेथ होता है तो
ये पता लगा ले तो कैसे उसकी डेथ हुई है, अंदर तक घुस के उसके पेट के अंदर भी देखते हो ना, पोस्टमार्टम भी बताते हो, सब पता करते हो ना कि वो कहाँ गया था, इस लोकेशन पे कहाँ था, आपको पता चलता है ना। इतना बड़ा एरिया जल गया, आप लोग को कुछ पता चला नहीं? और मेरी कोई आया sister- नहीं। और हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे तो जाके ये एरिया का हम लोगों को पता चल रहा है। न्यूज पे अभी तक आया क्या? इतना बड़ा एरिया जल गया, न्यूज पे आया? ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? न्यूज पे ये चीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बेटी आपका नाम क्या है? बेटी आपका? सुमन मुखिया। मुखिया जी, मैं आपको बता दूं, आज 13 तारीख से लगातार आपको मेट्रो दिनांक चैनल पे आप देखिए स्टोरी में सबको आह्वान करता हूं, कोई भी सर्च कीजिए, आपको तुरंत पूरा मेट्रो दिनांक चैनल पे आपको लगातार, मैं अपनी पूरी वफादारी से निभा रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि क्या आप सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारा घर हमें चाहिए, घर के बदले घर, जो घर हमारा था हमें घर दो बस। मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, 7 मंथ, कैसे भागी? कुछ हो जाता तो कौन दे देता उसको? कुछ मिला मेडिकल फैसिलिटी, वो 7 मंथ रनिंग है उसका, कुछ हो जाता तो देते आप लोग। कहाँ गई वो नेता? 7,000 गया किधर फिर? उसका इंटरेस्ट नहीं मिला। हम लोग एजुकेटेड है, हमारे पास सेंस है, लेवल है हमारे पास, हम वेल एजुकेटेड है, कि हमको समझता है कैलकुलेशन। 7,000 आपने 1 पर्सन लिया, पर पर्सन लिया है, 1000 लोगों ने भी भरा रहेगा ना 7,000, इंटरेस्ट कितना मिलता रहेगा उनको? यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उनको निलंबित किया जाए। नहीं, आप ऐसा मांग करते हैं? मैं तो पूरी तरह का मांग करता हूँ कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो भ्रष्ट अधिकारी है, और इसको अभी के अभी इनको कुर्सी खाली करना चाहिए और इनको कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, अच्छा, देशद्रोह का कायदा लगा दो अधिकारी इसके की ऊपर। वजह से इन लोग के ऊपर ये दिन आया है। हाँ। यहाँ के रहवासी के लेकर दिन आने का वजह यही है। यहाँ के सर आप जो यहाँ झोपड़े जले हैं, इसमें वन विभाग के अधिकारी को आप जिम्मेदार और उनको निलंबित नहीं करते हो, उनको निलंबित नहीं करते हो तो उनका सबका पैसा पूरा भर के दो। सब गरीबों का पैसा वो फॉरेस्ट ऑफिसर भर के दे। जब पैसा खाते समय तुम लोग अच्छा लगा, जलाते समय कहाँ गए तुम लोग सब लोग? ये 2008 में हम लोग वो लोग का कोर्ट ने नोटिस नहीं करा था कि जो बाकी का 3-3.5 लोग बिठाएंगे उसको निर्मला पर्वत सावंत को है ना, कांग्रेस की थी महापौर, नहीं, हाँ, पहले प्रथम महापौर, उन्होंने कहा था कि इनको बिठा दीजिए। उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा, 15 दिन के बाद आज 17-18 साल हो गए। सर, मैं कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले अगर 100 झोपड़े जल जाते हैं, उसका जलने के बाद उसके वहीं उसी स्थान के अगल बगल 500 झोपड़े खड़े हो जाते हैं। कहाँ तक सब सही बात है? ये सही बात है, सही बात है। सही बात है। 2007 में शिफ्टिंग हुआ, तब इतनी ही क्राउड थी यहाँ पे, और शिफ्टिंट होने के बाद खाली हो गई। जिम्मेदारी है वरिष्ठ अधिकारी। अच्छा, इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का नाम मालूम है यहाँ पे जो लोग, ऐसा कोई किसी को मालूम है क्या? ऐसा नहीं मालूम है? नहीं। अच्छा, आप यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोकल जो अधिकारी हो, जो मिले, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैं मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से जिस तरह से अभी इतनी संख्या में हमारे समाज सेवक लोग उपस्थित हैं, यहाँ के स्थानीय लोग उपस्थित, उनकी मांग है कि जिस तरह से जब झोपड़ा टूटता है, शिफ्टिंग की जाती है 7,000 भरने के बावजूद, जब उनके पास भरा जाता है, मगर वो 500 या 50 लोगों को शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट होने के कुछ ही दिन के बाद वहाँ पे 100 के जगह 200 से 500 झोपड़े खड़े हो जाते हैं। इसमें भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के लोकल गुंडे और भूमाफियाओं का हाथ है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें निलंबित किया जाए। और जिस तरह से आज ये जो दशा हुई है, जिस तरह से तांडव हुआ, उसका पूरा जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी लोग हैं। ऐसा लोगों का मांग है कि इस तरह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और नहीं तो ये लोग जो जिस तरह से भ्रष्टाचार करके लोगों का पैसा कमाते हैं, लेते हैं, ऐसे लोगों का पगार से पैसा वसूला जाए, ऐसी हम मांग करते हैं।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.